बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिश नदीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक और पहलू। जी हाँ जनाब, बाद में पहुंच चुकी हूँ फ्रूट मंडी, क्योंकि सीज़न है फल का। तो फल बहुत महंगा हो गया, किन्नू बहुत महंगा हो गया, आम का वक्त आता है तो आम महंगा हो जाता है, सेब का वक्त आता है तो सेब महंगा हो जाता है। आवाम कैसे फल खाएगी, कैसे अपने बच्चों को खिलाएगी, कैसे अफोर्ड करेगी, कुछ समझ में नहीं आता। लोग ज़ाहिर है बच्चे हैं, ख्वाहिश करते हैं, सीज़न का फल होता है, उन्हें खाना होता है, लेकिन मसला ये है कि माँ बाप कैसे अफोर्ड करें। इस वक्त बाहर मार्केट के अंदर 700 रुपये दर्जन किन्नू, 500 रुपये छोटा किन्नू, सेब 400 रुपये किलो, केला सॉरी मैं अटक गई हूँ, लेकिन केला जो है वो 240 रुपये दर्जन चल रहा है। लेकिन क्या सूरत हाल मार्केट की भी इस वक्त यही चल रही है कि आया यहाँ पर भी सब कुछ महंगाई है, या यहाँ पर इंतज़ामिया ने अपने आप में कंट्रोल डाला हुआ है। अब लोगों की जो बच्चे हैं वो तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बोलते हैं, उनको आम भी खाना होता है, कि फ्रूट मांगते हैं, सब्ज़ी मांगते हैं, लेकिन माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्यों अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? क्या आया बाहर वाले उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं या फ्रूट मंडी में ज़्यादती हो रही है? इसी से हवाले से मैं बात करूंगी, यहाँ के चेयरमैन से बात करूंगी, यहाँ के इंचार्ज से बात करूंगी, इंतज़ामिया को मैं लाइन अप करूंगी कि आप मुझे बताइए कि आप ये बताना पसंद करें हमें कि आप लोग जो इतनी महंगाई कर रहे हैं, गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी। गुर्बत इस मुल्क में बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है, हम समझ सकते हैं वो गुर्बत है, लेकिन हमारी अपनी भी काश्तकारियाँ, हमारी अपनी भी फसलें, हमारे अपना भी फल है, हमारे अपने भी चावल है, हमारी अपनी भी सब्ज़ी है, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं उस मिकदार में, उस तरीके से जिस तरह हमें मिलना चाहिए। हर बच्चा, हर बड़ा, अब माह रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है और ज़ाहिर बात है माह मुबारक में हर बंदा चाहता है मैं फ़्रूट चाट खाऊँ। ज़ाहिर है पूरा दिन का भूखा होता है, बेसन खाता है, छोले पकौड़े खाता है, तो पेट में उसको फ्रूट से बहुत कुछ उसको फ़ायदा होता है, वो खाना चाहिए फल को, लेकिन वो नहीं खा पाता। क्यों? इसलिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं अपनी टीम से कहूँगी मेरे पीछे कोई एक बंदा आ जाए ताकि मुझे परेशानी ना हो। हम लाइव हैं तो जाहिर ही बात है 100 मसले तो आएंगे, लोग पीछे भी गुजरेंगे। तो महंगाई है और रमज़ान का महीना है, हमारी आवाम, अच्छा दूसरे ममालिक में मैंने सुना है कि जब जैसे रमज़ान आते हैं या कोई ऐसा मौका आता है तो वो लोग हमारे लिए चीज़ें सस्ती कर देते हैं, लेकिन हमारे ही मुल्क में हमें वो चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। बहुत ज़्यादा ज़्यादती है हमारे साथ कि हम वो चीज़ें खाने के लिए भी तरसे, हमारे बच्चे, गरीब आवाम उसके लिए तरस रही हो, तो ये बहुत गलत है। इस चीज़ को मैं समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह मैं इस बात को समझती हूँ कि आप पूरी रात या पूरा दिन यहाँ मेहनत करते हैं, बोली लगाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ खरीदते हैं, शहर में जाते हैं, लेकिन आप खुद भी ये बात सोचें कि जो आपका ख़रीदार है वो भी आप ही की तरह का एक मजदूर है। जो आपका ख़रीदार है उसके भी बच्चे आपके ही बच्चों की तरह। अगर आप 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये का करके बेचेंगे तो जो मजदूर 10 रुपये कमा के ला रहा है वो कैसे 100 रुपये की चीज़ अफोर्ड करेगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। मंडी के अंदर चलते हैं, जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि आज का सूरत हाल क्या है और मेरे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं मार्केट के अंदर आ चुकी हूँ, ये है फ्रूट मंडी और मेरे राइट साइड के ऊपर है सब्जी मंडी। अच्छा, यहाँ पर पार्किंग का भी आप देख सकते हैं थोड़ा इंतज़ाम है, यहाँ पुलिस चौकी भी बनी हुई है, मगर उसके बावजूद भी बहुत से लोग यहाँ पे खुद को गैर महफूज समझते हैं। क्यों गैर महफूज समझते हैं? ये बातें हम लोगों से ही पूछेंगे कि वो क्या बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिससे उनको अपना आप मुतमईन नहीं लगता। चोरी चकारी से मुतमईन नहीं है, या महंगाई से मुतमईन नहीं है, या किस चीज़ से मुतमईन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? महमूद भाई। आप यहाँ क्या करते हैं? केले बेचते। केले बेचते, क्या दर्जन है केला? दर्जन तो चल रहे 150 200 रुपये, बहुत जुल्म जारी है, बहुत माल भी महंगे, लोग परेशान है। माल इंतजामिया से मुतमईन नहीं है या महंगाई से मुतमईन नहीं है? महंगाई से बहुत गरीब है। इंतजामिया कोऑपरेट करती है यहाँ की? नहीं करते, कौन पूछते नहीं है यहाँ की। तो अच्छा, अब ये लोग इनका गिला ये है कि इंतज़ामिया इनको पूछती नहीं है और इंतज़ामिया का कहना है कि ये लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि अभी क्या होता है, आइए देखते हैं। ये इनका गेट है जहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती हैं और यहाँ पर मेरे ख्याल से पैसे लेते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं। यहाँ पर गाड़ी जाने की भी जगह नहीं है और मेरे पैदल जाने की भी जगह नहीं है। तो हम इस बारे में इंतज़ामिया से पूछ सकते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया ज़रूर ये बात बोलेगी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत फेवर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम खुद काबू में नहीं आती। तो हम चल के देखते हैं कि अभी आगे की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम भाई? लियाकत अली। ये इतना रश इतना क्यों हो जाता है? सर ये मसला है, गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ आती हैं अंदर लोडिंग करने के लिए। ये कराची की जितनी भी दुकान है। आप क्या पैसे लेते हैं यहाँ पर? पैसे ये मार्केट कमेटी का टैक्स है। मार्केट कमेटी का टैक्स है? कितना टैक्स है? ट्रक का कितना टैक्स? 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया लोडिंग का है, खाली का है।
10-20 रुपया लोडिंग का है और 10-20 रुपया खाली का है। और ये इनके टिकट्स हैं, ये इन्होंने टिकट बनाए हुए हैं जो ये इनकी मार्केट कमेटी इंतज़ामिया इनसे चार्ज करती है, जिससे मार्केट की जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने के लिए। लेकिन अभी तक भी मुझे मार्केट में कोई चीज़ भी मेंटेन नज़र नहीं आ रही है। बेर का सीज़न है, कटारे का सीज़न है, यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ये भाई ये क्या किलो दिए हैं कटारे? ये आपकी दुकान है? अच्छा भाई, ये कैसे दिए कटारे आपने बताएंगे? ये कटारे क्या किलो है? 150 रुपए किलो है। अच्छा 150 रुपए किलो है। और बाहर क्या इसके रेट चल रहे हैं? 200 रुपये का रेट ये बता रहे हैं कि बाहर है और 150 रुपये का रेट मार्केट के अंदर है। तो अगर वो 200 रुपये का बाहर देते हैं तो गलत नहीं देते कि वो इतना सारा तकलीफ़ उठाते हैं, पूरी रात पूरा दिन वो अपनी बोलियों में मसरूफ़ होते हैं, फिर उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिका तो नसीब, नहीं बिका तो ज़ाया। चले आगे देखते हैं आगे की सूरत हाल क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे जगह पर जहाँ पर किन्नू का बहुत सारा ढेर है और हर तरह का यहाँ किन्नू नज़र आ रहा है, बड़ा छोटा। ये पेटी 1850 रुपए की 1850 की पेटी है। इसमें कितने किन्नू होते हैं? ये तकरीबन 48 दाने होते हैं। 48 दाने के हिसाब से ये 1800 रुपये की पेटी दे रहे हो। और आप बिलीव करें, मैंने खुद परसों यही किन्नू 700 रुपये दर्जन लिया है। तो प्लीज़ इतनी ज़्यादती ना करें। 700, 1400 और 48 कितना फ़र्क है, यानी मतलब आप डबल से भी डबल कमा रहे हैं बाहर। इतनी ज़्यादती नहीं करें कि कोई गरीब ये फल ना खा सके। 1800 रुपये के हिसाब से ये 48 दाना यानी 48 दाना आपको मिलता है और बिल्कुल फ्रेश दाना मिलता है। तो आप मुझे बताएं कि आप बाहर आप 750 या 700 रुपये किस हिसाब से आप दर्जन दे रहे? आपको ज़रा भी ख्याल या शर्म नहीं आती कि हमारे और लोग भी ये फल खा सकें? आप उनको क्या देते हो? कचरा किन्नू देते हो। उनको क्या देते हो? आप ख़राब चीज़ देते हो। आप उनको क्या देते हो? बेकार से बेकार माल देते हो, सड़ा हुआ केला देते हो, आप उसको फेंक देते हो। लेकिन आप किसी को गरीब को काम नहीं आते हो। देखिए, हम लोग जब तक खुद इंसानियत नहीं दिखाएंगे ना, तो कोई आसमान से उतर के हमारे लिए इंसानियत दिखाने नहीं आएगा। हमें चाहिए अपनी आवाम के लिए अच्छा सोचें। आप यहाँ से अगर 800 रुपये की या 1400 या 1800 की भी पेटी लेते हैं तो आप कोशिश करें कि 200 रुपये और कम करवाएं, ताकि आप बाहर जाके बता सकें कि मेरे गरीब भाई और उसके बच्चों ने ही खाना है। चलिए आगे देखते हैं सूरत हाल क्या है। लेकिन बहुत अफसोस है लोगों पे। ये बेर है और बहुत अच्छा बेर है। और क्या किलो दिया भाई? ये 50 रुपए किलो। 50 रुपये किलो। और अगर जो इसका पूरा कट्टा लें? पूरा 1300-1400 का कट्टा। 1300-1400 रुपये में कितना मतलब माल होता है? 19 किलो 20 किलो होता है। 19 किलो और 20 किलो माल होता है ये बेर। अगर आप 1300 रुपये का पूरा लेते हैं तो आप खुद सोचो कि जब आप 1300 रुपये किलो के 1300 रुपये का पूरा कट्टा लेते हो जिसके अंदर 19-20 किलो माल है, तो आप शहर के अंदर 350 रुपये किलो बेर बेच रहे हो। भाई आप लोगों को थोड़ा तो सोचो कि कोई और भी खा सके उस बेर को। तो यानी मान सकते हैं कि मंडी में दाम कम और बाहर बहुत ज़्यादा दाम आम कर दिए। तो इसके ऊपर हमारे डीसी को और हमारे एसी को और हमारे केएमसी और सबको इनके एक तो ठेले फेंकना चाहिए और डीसी को इनके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये किस हिसाब से माल बेच रहे। आगे चल के देखते हैं। अनार भी एक मौसमी फल है और इसको भी लोग शौक से खाते हैं। हर बंदा चाहता है, वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो इसमें कोई दाना एक शिफा का होता है। जो लोग बोलते हैं कि हम खा लें तो शायद शफायाब हो जाएंगे, लेकिन हम इतने बदनसीब आवाम हैं, इतनी बदनसीब कौम से हैं कि हम ये खा भी नहीं सकते। क्या किलो दिया अनार आपने? अनार 200 रुपये किलो है, लाल अनार है। अच्छा, और बाहर क्या हिसाब मिलता है? बाहर 400-500 रुपये किलो में। 400-500 रुपये किलो बाहर अनार है और मंडी के अंदर 200 रुपये किलो अनार है। मुझे दिखाएगा। ये अनार है, लाल अनार है। मैं लाल है भाई, लाल है। ये अनार भी लाल है। तो देखते हैं बाहर अगर सस्ता हमें मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ के रेट लेने के बाद ज़रूर बाहर जाके देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा तो हम ज़रूर रब्ता करेंगे अपने इलाका क्या कराची के हर डीसी के कि आप इसके ऊपर नोटिस लें, क्योंकि माह रमज़ान का मुबारक तरीन महीना आ रहा है और उसके अंदर हमें बहुत ख्याल करना है अपने उन गरीब बहन भाइयों का जो फल खाएँ, जो उनका हर बच्चा फल खाए, हर बुज़ुर्ग फल खाए, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ान के महीने में फ्रूट चाट ज़रूर खाएं। इस फल का नाम क्या है? पतासा। क्या किलो दिया ये? 150 रुपए किलो बेचता है। 150 रुपये। और ये बाहर क्या किलो है? कैसे? बाहर क्या किलो? बाहर 250-300 रुपए बेचता है।
250-300 रुपए किलो ये बाहर बेचता है। जाहिर बात है, देखिए अब आप मेरी बात समझेंगे, अगर ये यहाँ पर ये ठेला लगा के बेच रहे हैं तो जाहिर है 2 रुपए का मार्जिन इन्होंने भी रखा होगा, और इन्होंने जहाँ से माल लिया होगा 2 रुपए का मार्जिन उन्होंने भी रखा होगा, उन्होंने जहाँ से माल लिया होगा उन्होंने भी मार्जिन रखा होगा। इसका मतलब है फल हमारा बहुत सस्ता है, लेकिन लोगों में हमारे ख्याल नहीं है। ये एक गाड़ी है और इसके ऊपर ये माल लोड करते हैं, फल का, सब्जी का, और उसको बाहर जो गाड़ी वाले होते हैं उनको देते हैं। हक हलाल कमा रहे हैं, बहुत मेहनत करके कमा रहे हैं। हक हलाल कमाने में कोई आर नहीं है, चाहे वो गाड़ी चला के हो, चाहे गधा गाड़ी चला के हो, या रिक्शा चला के हो। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी दुख होता है कि इस उम्र के हिस्से में जब इंसान का वक्त होता है वो आराम करे, तो इतनी पूरी उम्र में भी इतनी मेहनत की है कि सिर्फ खाया कमाया, लेकिन अभी तक भी कुछ ऐसा नहीं बनाया कि वो ये वक्त पे भी जाके आराम कर सके। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? अब्दुल्ला है कैसा वक्त गुजर रहा है? कुछ नहीं है, बस ये करेगा ये काम। कब आते हैं आप सुबह काम पे? सुबह वक्त 6 बजे आएगा। सुबह 6 बजे आते हैं। क्या दिहाड़ी बन जाती है आपकी? 600, 800, 900। पूरा दिन में? हाँ, पूरा दिन में 600, 800, 900। आपको क्या लगता है, इंतजामिया आपका ख्याल रखती है? इंतजाम कुछ न करेगा, बस आएगा, बस कोई नहीं है। अच्छा, इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया कोई काम नहीं करती है, बस आती है, बैठती है और चले जाती है। खैर बहरहाल हम इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि क्या होता है इनके लिए। और अच्छी बात है कि मेहनत करते हैं, लेकिन अफसोस है कि अल्लाह ताला हमारे हर बुजुर्ग को इस उम्र के हिस्से में आके आराम करने का मौका फराम करे। हमारी हुकूमत को थोड़ा इनका ख्याल करना चाहिए, हमारी रियासत को थोड़ी इन पर नज़र डालनी चाहिए कि इन लोगों के लिए भी कुछ करे। माह रमज़ान का महीना आता है तो पकोड़े लाजमी बनते हैं घर के अंदर, फ्रूट चाट लाजमी बनती है, दही पुल्कियाँ लाजमी बनती है, लेकिन इन सब के ऊपर भी एक सरदार होता है जिससे रोज़ा खुलता है, जो कि सुन्नत भी है और उसकी फजीलत भी बड़ी है, वो है खजूर। और लोग खजूर भी महंगी कर देते हैं, इंतहाई तरीन महंगी कर देते हैं खजूर। क्या किलो दे रहे हो? हम लोगों तो दे रहे 400, 450 रुपये मुज़ाफ़ती दे रहे। सही है, बाज़ार में 800, 850, 700 में। तो आपको नहीं लगता बाजार वाले ज्यादती करते हैं? बस नो ये तीन लोग का कसूर फिर बोलता है पीछे से खजूर महंगा है, खजूर हर चीज़ सस्ता है, तो होलसेल का रेट हम लोग से जमील आगा हमारा वो उसका होलसेल से हिसाब से आता है, हम लोग सारे कराची को सप्लाई देते हैं। 400, 500, 450। ये पैकेट कितने का है? ये 450 रुपये का फाइनल हम लोग 400 रुपये दे रहे हैं। ये पैकेट 400 रुपये का ये दे रहे हैं और 450 का ये वैसे देते हैं, लेकिन हमें देख के 400 का दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आपके पास यहाँ कोई रेट होते हैं फल देने के, कोई रेट लिस्ट वगैरह होती है? हम लोगों के तो हमारा तो खजूर का कारोबार है, हम होलसेल मिसाल 20,000 मन, 18,000, 16,000 इस तरह मन चल रहा है। लोग आगे 25,000, 23,000, 24,000 ऐसे चल रहा है। फिर जब किलो वाला लेगा वो बोलता है 500 का किलो है, 600, 800, 300-400 मुनाफा 1 किलो में लेते हैं। आपकी इंतजामिया आपको से आप मुतमईन हैं यहाँ के काम से? जी हम शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन क्यों हमारा इंतजामिया कंट्रोल रखती है फ्रूट के रेटों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाहर वाले करते हैं? बाहर वाला महंगा करता है, दुकानों वाला हो जाए, लड़ी वाला से खास। आपकी दुकान का नाम क्या है? हमारा दुकान का सैयद जमील आगा है, हमारा खजूर का दुकान है, हमारा माशाल्लाह 4-5। अच्छा, अगर मेरे शो के जरिए आपसे कोई खजूर लेने आएगा, आप क्या डिस्काउंट देंगे? हम इंशाल्लाह डिस्काउंट होलसेल का मार्केट से देगा, 500 मन में कमाऊंगा, जितना माल चाहिए सिर्फ ऑर्डर करो। अच्छा भाई, हमारे शो से जो भी इनसे खजूर लेगा, ईद पे लेगा या वैसे मन में लेगा या किलो में लेगा, आप आके बोलिएगा कि मैं एक और पहलू शो के ज़रिए आया हूँ और ये फिर उसके कम पैसों में आपको खजूर देंगे। आगे चल के इंतज़ामिया से मिलते हैं और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं और देखते हैं माशा खोर जो होते हैं, जो सुबह की बोली लगती है उससे जो माल उठाते हैं वो ज़्यादा कम कीमत में उठाते हैं, यानी मतलब जो ठेले वालों के रेट है वो उससे भी कम में उठाते हैं और उससे भी कम रेट में ही ठेले वालों को फ़रोख्त करते हैं। यानी मतलब आप मार्जिन का अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने अगर हमें बताया कि मैं 150 रुपये या 300 रुपये किलो कोई चीज़ दे रहा हूँ, तो माशा खोर इनको 200 रुपये, 150 रुपये या 100 रुपये किलो दे रहा होगा। लेकिन फिर इतनी महंगाई क्यों? जब इतनी सस्ती हर चीज़ मिल रही है तो फिर इतनी महंगाई का रोना क्यों? क्योंकि हम आपस में ही एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, हम आपस में ही एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हम आपस में ही एक दूसरे की बोटी नोचने में लगे हुए हैं। तब चल के देखते हैं आगे कि हम क्या चीज़ों के रेट कम से कम देख सकते हैं। अब माशा खोर की कीमतों का फ़र्क और उनकी लिस्ट और उनकी चीज़ें देखने के बाद खजूर का रेट, सेब का रेट, जो हम रेट आगे लेकर आए हैं और जो रेट अभी हम आगे लेने जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ के रेट लेते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ। मेरे साथ रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, मुझे कॉल करें और बताएं कि मुझे यहाँ पे और क्या क्या सवाल करना चाहिए। फ़ोन नंबर है 030991755561। PTCL नंबर आपके सामने है, हमारे साथ रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। मिलते ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ माशा खोर के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, जाहिद नाम है। जाहिद साहब, ये बोली से देते हैं आप? जी जी, क्या कैसे दिए ये? ये 1500 रुपये का। 1500 रुपये में कितने दाने? ये दाने नहीं, तकरीबन 15-16 किलो वजन होता है। वजन 15-16 किलो वजन होता है। तो जब आप लोग इतना सस्ता माल देते हैं तो बाहर इतना महंगा क्यों? ये फिर बाहर वालों की मर्जी है, यहाँ तो ऐसे ही बिकता है बस। अच्छा, अगर आपसे कोई नीलामी के तौर पे लेने आए कि ज़्यादा हमें माल चाहिए तो आप इसमें और पैसे कम करते हैं? नहीं, बस एक ही रेट पे जैसे बिकता है वो नीलामी के हिसाब से जैसे बिकता है। अच्छा, ये दाना फ्रेश है, सारा निकाल के दिखाएं। ये दाना बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल इसमें कोई ना धब्बा है ना दाग है, बिल्कुल कड़क माल कहते हैं इसको लफ्ज़ों में। तो ये पूरी पेटी 1800 रुपये में आप देते हैं? 1500 रुपये। 1500 रुपये में? 1500 रुपये में ये सारी पेटी आती है। और बाहर अभी आप जाएं तो खरबूजा आपको मिलेगा 350-400 रुपये किलो, जिसमें आपको इतने छोटे छोटे से सिर्फ 2 दाने मिलेंगे। तो महंगाई मुझे नहीं लगता कि मार्केट से शुरू हो रही है। महंगाई का अलमिया जो बढ़ाया हुआ है वो बाहर से बढ़ाया हुआ है। आगे स्ट्रॉबेरी है, केला है, इन सब पे भी हम नज़र डालते हैं कि क्या पता हमारे तवज्जुह से, हमारे शो के तवज्जुह से कुछ रेट कम हो जाए। कोई रमज़ान के महीने में अच्छा खा ले, अल्लाह ताला उसको अच्छे से अच्छा खिला दे, सस्ते से सस्ता फल खिला दे। हो सकता है हमारे ज़रिए कोई आसानी हो जाए। आगे चलते हैं। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे दिए ये आपने? ये 400-450 रुपया किलो। 400-450 रुपये किलो दे रहे हैं आप? जी हाँ। और मार्केट में आपको पता है? मार्केट का नहीं पता, हमें अपनी मंडी का पता है। मार्केट का इनको नहीं पता। और मार्केट में वजाहत क्या किलो है ये? 1000 रुपये किलो। हद हो गई। ये मैं उठा के देख सकती हूँ। ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी है, ये 450 रुपये किलो ये दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 450 रुपये किलो है और मार्केट में ये 1000 रुपये किलो है। तो ज़्यादती मार्केट की तरफ से, फिर मैं कह रही हूँ, नहीं है, ज़्यादती हमारे बाहर वालों की तरफ से है। बिल्कुल प्रॉफिट रखें, कमाना आपका फ़र्ज़ है, थोड़ा सा कमीशन रखें, लेकिन थोड़ा सा कमीशन रखें, ज़्यादती ना करें। अच्छा, मैंने अभी बाहर भी किन्नू के रेट लिए थे तो उन्होंने बताया कि 1800 रुपये में 48 दाना बड़ा किन्नू, जो कि ये मौजूद है, ये किन्नू मौजूद था। उन्होंने कहा 48 दाना हम देते हैं 1800 रुपये में। और मैंने खुद पर्सनली मार्केट से अभी 3 दिन पहले ख़रीदा यही किन्नू 700 रुपये दर्जन के हिसाब से। ये क्या, आप क्या हिसाब? ये 1900 की पेटी है, मतलब 48 पीस होते हैं, 48 दाना ना। और अगर आप इसमें लेंगे ये 90 दाना, ये हो जाएगा 1400 रुपये का। तो ऐसे मुख्तलिफ हैं। जैसे ये है थोड़ा सा हल्का है, उससे जो मार्केट में ज़्यादातर मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं। ये है 64 दाना 1600 रुपये का। फिर आप उसमें 72 दाने में जाएंगे तो वो मिल जाएगा आपको 1800 का, 1700 का। तो मार्केट में ज़्यादातर जो मिलता है ना वो मिक्स करके बेचते हैं। जो अब ये सबसे अच्छा जो किन्नू है ये है 1900 रुपये की पेटी है। लेकिन यही पेटी तो वो बाहर ठेले जो बाहर स्टॉल लगाए वो तो 1400 रुपये, 1500। वो ये नहीं बेच रहे, वो ये बेच रहे हैं ये। अच्छा, अगर आपसे कोई ज़्यादा पेटियां लेता है, 2 से 4, 4 से 6 पेटियां, तो उसमें डिस्काउंट होता है या हम सेम लोग रेट? का असल में होता ही होलसेल है। हम लोग 2-4 भी नहीं देते, यहाँ तक कि हम पूरा लॉट के लॉट देते हैं। अब जैसे कि 20 पेटी होंगी तो हम ये 10, 15, 20 पेटी होंगी तो यही देंगे, इससे मतलब अलग अलग से नहीं देंगे। अगर ये हम 1-2 पेटी इस तरह से नहीं बेचते, हम लोग होलसेल का है 20 पेटी 25 पेटी। कितना अर्सा हो गया आपको इस मंडी में? मैं तो मतलब अभी स्टडीज़ के बाद अभी आने लगा हूँ 2-3 साल से। बाकी हम लोग का काम 25 साल से है। अच्छा, तो स्टडी करने के बाद आपका इरादा था मैं यही करूँगा या आपका कुछ और? हम लोग का यही है, हम लोग का एक्सपोर्ट का भी काम है, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग। आप यहाँ की इंतज़ामिया से मुतमईन है कि काम सही है, या इंतज़ामिया आप लोगों को कोई चीज़ की फेवर देती है, या जस्ट आप आते हैं ठेला ठिया लगाया बेचो और अपने हम लोग का ये नहीं, हम लोग का तो पूरी ये शॉप है, अगर सब चीज़ है हम लोग का इस तरह से नहीं है। तो हम लोग का पूरा आड़त का जो सिस्टम होता है ना, ये वो है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो मंडी की दुकानें होती हैं वो इस तरह की होती हैं, जिनमें कोई ना शटर होता है और ना कोई दीवार होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट की तरह इन्होंने, मतलब जैसे भरोसे के तौर पे बनाई हुई होती है, और सब आराम से अपना सामान यहाँ रख के जाते हैं। कोई चोरी वोरी का सीन है? नहीं, कुछ नहीं होता। रात में अगर सिक्योरिटी वगैरह होती है मार्केट की अपनी, वो विजिलेंस करते रहते हैं। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान तो यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ की सिक्योरिटी से और यहाँ की हर चीज़ से बहुत मुतमईन है, क्योंकि यहाँ के शॉप ओनर है शायद इसलिए भी। लेकिन बाहर वालों को थोड़ी शिकायतें, वो शिकायतें जब हम इंतज़ामिया के साथ बैठेंगे तो ज़रूर उनसे हम करेंगे। चलते हैं आगे की सूरत हाल पे चल के बात करते हैं।
इस वक्त माहौल यहाँ पे नीलामी का, ख़रीदारी का, फ़रोख्तगी का, लोगों के आने का, लोगों के जाने का, रश का टाइम है क्योंकि लोग इस टाइम अपनी चीज़ें बेच रहे हैं ताकि ठेले वाले लेके जा सके और उसको नीलाम करें और अच्छे पैसों में, बहुत अच्छे पैसों में बेचें ताकि अपना महल बना सके, बहुत अच्छे पैसों में बेचें ताकि कोई गरीब ना खा सके। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम चलते हैं आसिफ जो यहाँ के चेयरमैन हैं, जो यहाँ पे सारा होल जोल देखते हैं, पूरा इंतज़ामिया देखते हैं, मैं उनसे मुलाकात करूँगी, उनसे बात करती हूँ कि क्या यहाँ पे जो आप कंट्रोल करते हैं तो बाहर फल वाले कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, या यहाँ से लिस्टें नहीं जा रही हैं, या यहाँ से उन्हें कोई सही मानों में उनके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है गुस्से वाला कि यार आप लोग की क्या कर रहे हो। जो चीज़ यहाँ पे 1800 रुपये में आपको 48 दाने की मिल रही है, वहाँ पे आप 12 दाने से उसको 1400 रुपये में आप दे रहे हो, ये तो बहुत जुल्म की बात है। चलिए आसिफ से बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम डीसी के पास जाके क्या बात करेंगे। अब मैं जा रही हूँ मार्केट चेयरमैन के ऑफिस की तरफ और उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछते हैं कि उधम चौकड़ी जो मची हुई है वो उस उधम चौकड़ी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप मार्केट इंतज़ामिया को कंट्रोल कर सकते हैं और मार्केट में लोगों की महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, तो बाहर का कंट्रोल कौन करेगा। तो मिलते हैं उनसे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्केट इंतज़ामिया के सेठ अफजल साहब के साथ। नीचे जो हमें लोगों ने शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतें, उन लोगों ने शिकायत की हमसे कि जो लोग ठेला लगाए हुए थे या चलता फिरता कारोबार कर रहे थे, उन्होंने हमसे ज़रूर गिला किया कि इंतज़ामिया उनका साथ नहीं देती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी शॉप्स थी, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो मुतमईन थे अपनी सिक्योरिटी से भी, इंतज़ामिया के काम से भी। लेकिन मुझे भी पर्सनली जो बहुत ज़्यादा इस मार्केट में कमी महसूस हुई, यहाँ पर रोडें नहीं हैं, बिल्कुल बेलगाम तरीके से लोग आ रहे हैं, पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, या गाड़ियों कोई सीक्वेंस नहीं है कि अगर जा रही है तो उसी रोड से गाड़ी आ भी रही है, ट्रैफिक का हुजूम जमा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसी में बाइक, उसी में रिक्शा, उसी में अपनी गधा गाड़ी तो अपनी घोड़ा गाड़ी, हर चीज़ उसी के अंदर चला रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको माइक लगा हुई है। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा आपका यहाँ पर टाइम गुजर रहा है, मतलब कैसी आप मार्केट के बारे में आप क्या कहते हैं कि लोगों को संभालना मुश्किल है या लोग समझना नहीं चाहते, क्या है आपका मार्केट का इस वक्त सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने फरमाया है, ये चीज़ होती है एक मिनासिल कौम, तो ये तो हमारा खैर कौमी अलमिया है कि वे अपना रेट ऑफ लॉ को जो है ना वायलेट करना। पहली बात ये है कि ओवरऑल रेट ऑफ लॉ ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी ये चीज़ का एक बहुत बड़ा फुकदान है। लेकिन आपने इनसाइड द मार्केट देखा होगा कि रोड जो है ना, कोई 5-10% रोड अगर कच्चे हों तो मैं नहीं कह सकता, ओवरऑल जो है ना मार्केट में 90% रोड जो है ना ये कारपेटेड। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो जैसे लोग आके अपना ठेला लगा के खड़े हुए हैं या जैसे अपनी रेहड़ी चला रहे हैं या चलते फिरते अपना कारोबार करें, इनसे आप कोई किराया वगैरह चार्ज करते हैं? आप इनको कोई फैसिलिटेट करते हैं या ऐसे ही आते हैं और अपना कारोबार करके चले? मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये एक थोक मार्केट है, ये कोई स्ट्रीट मार्केट नहीं है, ये किसी कॉलोनी की मार्केट नहीं है, यहाँ रेड़ा अलाउ ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी जो है ना उनको अवॉइड इसलिए करते हैं कि किसी के बच्चों की अगर रोटी दाल इस पे चल रही है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। अदरवाइज रेड़ा मार्केट की इनसाइड, चूंकि ये थोक मार्केट है, ये रिटेल मार्केट नहीं है। गाड़ी आती है, आप लोगों से ट्रक आता है या गाड़ी आती है, कितने आपके दिन में ट्रकों की तादाद है आने की, और उनको आपने कितना वजन अलाउ किया हुआ है अंदर लाने के लिए? नहीं, वजन अलाउ करना तो हमारी अथॉरिटी नहीं है, ये तो हुकूमत की मतलब होती है डोमेन। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना एक्सप्रेस वे पे और हाईवे पे और मोटरवे पे अभी कोई मेरे ख्याल में 2-4 महीने ये कानून लागू है। उससे पहले तो हाईवे के ऊपर भी जो है ना 60-60 टन लेके, रोडों का हाल इसीलिए ख़राब है, तो हुकूमत उसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो दुनिया में ये है कि 30 टन से ऊपर जो है ना कोई भी व्हीकल अपना वेट लेके नहीं जा सकता। यही बात मैं पूछना चाहती थी, 30 टन से ज़्यादा कोई भी व्हीकल को अलाउ नहीं होता वेट लाना, लेकिन यहाँ पर भी और बाहर भी बेलगाम तरीके से 60-60, 80-80, 90-90 किलो वो अपना जो है टन लेके माल आ जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए हम इंतज़ामिया से ज़रूर ये बोलते हैं कि आपने रोड नहीं बनाए या आपकी कुछ गफलतें, लेकिन कुछ गफलतें, मैंने बाहर भी ये बात बोली थी कि महंगाई अगर यहाँ से आपको नज़र आ रही है तो 6 गुना ज़्यादा बाहर जाके हो रही है, वो हम खुद कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जब यहाँ रोड पे आते हैं तो रोड अगर टूट रही है तो वो आपकी अपनी गलती से। एक साहब ने मुझसे कंप्लेन की कि हमारे टायर पंचर हो जाते हैं, इंतज़ामिया ख्याल नहीं करती। तो अगर आप अपने वेट का ख्याल करेंगे और रोडों को आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो भी रोड है, आपको बहुत टाइम तक आपके टायर भी सही रहेंगे, आपकी रोड भी सही रहेगी और आपका कारोबार भी सही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद ही उस जगह को बेहतियाती से इस्तेमाल करेंगे तो मसले आप ही के लिए बढ़ेंगे। इंतज़ामिया कोशिश कर सकती है जितना। अच्छा, अंदर कितनी हद तक कारपेटिंग हुई है आपकी रोडों की? सॉरी,
कारपेटिंग जो आपने रोडों की बताई अंदर हुई हुई है 90% आपकी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आपकी शॉप्स वगैरह कहते हैं कि किराए पर होती हैं, फिर यहाँ झगड़े होते हैं, तो इंतजामिया इन झगड़ों को मैनेज कर लेती है? नहीं, तो ये किसने कहा कि किराए पे होती है? हम तो ऑनर हैं इसके। आप सारी दुकानों के ऑनर हैं, सबके? हर दुकान एक आदमी को अलाट है। अच्छा, अब वो आदमी आगे अगर किसी को अलाटी अगर किसी को रेंट आउट करता है तो वो कर सकता है, वो कानून में उसको इजाजत है, वो उसकी मालकियत है। ठीक है। और ये कोई झगड़े वगैरह नहीं होते। आपने रोड के ऊपर चलते हुए लोगों से पूछ लिया होगा, आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर रेडियां लगा के खड़े हैं। अब इंतजामिया रोज इनको जो है ना भगाती है, लेकिन ऐसे लोग जब आप उनसे मिलेंगे तो वो शिकायत करेंगे। अच्छा अफजल साहब, एक छोटा सा और सवाल है, यहाँ पे हर जबान के लोग होते हैं, जी ठीक है, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? यानी हर जबान का होता है तो कभी उसमें तल्ख कलामी भी बढ़ जाती होगी, झगड़े भी बढ़ जाते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कूल होते हैं। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप उन सबको किस तरह बैलेंस करके चल रहे हैं कि यहाँ झगड़े फसाद ना हो, ये इस चीज़ को कैसे संभालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना, ये मार्केट जो हमारी है कराची होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, ये एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक है। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। तीसरी बात ये है कि इसमें मल्टी लैंग्वेज लोग जो है ना लाखों की तादाद में है। राउंड द क्लॉक कम से कम 1 लाख बायर जो है इन आउट होता है। अंदर 30 से 40 हज़ार आदमी जो है ना इस बिजनेस से रिलेटेड है। 3-4 हज़ार ट्रेडर्स है, 20-25 हज़ार मजदूर हैं, इसी तरह जो है ना और दीगर लेबर्स हैं। लेट मी फिनिश। बात यह है कि मार्केट की चारदीवारी के अंदर हम सब भाई हैं, कोई तफरका नहीं है कि कौन क्या जबान बोलता है और किधर से है। आपको कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूनाइट और इत्तेफाक। आपको कितना अर्सा हो गया इस मार्केट में? आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 26 ईयर्स हो गए। बिल्कुल, मैंने यही पूछना चाहा कि हम जब बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई कहता है मैं ज़्यादा तुरम खान हूँ, तो कोई कहता है मैं ज़्यादा तुरम खान हूँ। उसी लिहाज से मैंने कहा कि अफजल साहब आप लोग इनको किस तरह संभालते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ये दुकान वाले हों या कारोबारी लोग हों, बच्चों की तरह बिखर जाते हैं। तो उन बिखरों को समेटना आपने किस तरह, आप 26 साल या 36 साल से आप इसको लेके चल रहे हैं। कभी कभी आप स्ट्रक भी हो जाते होंगे, कभी आप डिस्टर्ब भी हो जाते होंगे कि यार बस इनफ हो गई, या इनको निकाल दूँ या खुद निकल के चले जाओ, ऐसी कभी पोजीशन आती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा फील नहीं किया है, चूँकि लोग जो है ना बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये एक बिजनेस माइंड लोग हैं। 19-20 तो एक घर में भी फैमिली में भी हो जाती है, लेकिन उसको हम जो है ना बहुत ऐसे तरीके से इम्पार्शली जो है ना मैनेज करते हैं। और अच्छा, अब आपके पास ऐसा भी होता होगा, देखिए मेरा प्रोग्राम है एक और पहलू, ठीक है, हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं, हमारा होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई रंग होते हैं, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ होती है। तो आपका तो 24 आवर्स का इनके साथ लाइनअप होता होगा कि बस जब दिल करा इन्होंने आपको कॉल की, कोऑर्डिनेट कर लिया, भाई ये मसला हो गया। तो आप किस तरह अपने आप को या अपनी फैमिली को या अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं? देखें, ये मैनेज करना पड़ता है, बंदा हैबिचुअल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और डेली जो है ना ये चीज़ें देख देख के यूज टू हो जाता है। बास टाइम ऐसा भी होता है कि रात 1 बजे 2 बजे भी जो है ना मार्केट से हम अपने घर पे हो रहे होते हैं और यहाँ पे जो है ना लोग फ़ोन करते हैं। कभी इंतज़ामी कोई इशू है, पुलिस वाले आपको पता है लोगों को तंग करते हैं, वो रात 2 बजे फ़ोन करेगा कि मेरे साथ ये इशू हो गया, तो हम ऑन द स्पॉट अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो प्रॉब्लम है वो टेलीफोन के ऊपर अगर सॉल्व करने की ज़रूरत हो तो कर दें। मैंने आपकी फैमिली को आपकी मसरूफियात का पता होता है, फिर वो भी आपके साथ एडजस्ट हो। ये बहुत अच्छी बात है कि फीमेल्स जब कॉपरेट करती हैं ना तो मर्द बहुत आराम से कारोबार को भी देख सकता है और अपने आप को भी देख सकता है। औरतों को मैं यही मशवरा दूंगी कि अपने शौहरों का, अपने भाइयों का, अपने बाप का, हर किसी का साथ दें ताकि उनको कभी किसी चीज़ की ना हेडल्स ना आए, मुश्किलें ना पैदा हों कि यार मैं अगर मंडी चला गया तो मेरी बीवी नाराज़ हो जाएगी, बीवी को मनाने के लिए पूरा दिन रात चाहिए तो फिर मेरा मंडी वाले नाराज़ हो जाएंगे। ये चीज़ें तो आती रहती हैं। हो गई। और अफजाल साहब ने बोला कि टमाटर में ये मसले तो वो मसले, चले मैंने मान लिया। ये जो रमज़ानों में रेट हाई हो जाते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए जो है ना सिंपल 2 बातें करूंगा। एक बात तो ये कि जो कानून में जो मैकेनिज्म है कि एक चीज़ है, मिसाल दो, फ्रूट और वेजिटेबल जो है ना ये ऑक्शन सेल है। ऑक्शन को नो बडी कैन स्टॉप। वो 100 रुपये का भी बिक सकता है, वो 1000 रुपये का भी बिक सकता है। ऑक्शन है। अब ऑक्शन के ऊपर इंतज़ामी सतह पे ये होता है कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई के बंदे साथ होते हैं, मार्केट कमेटी के नुमाइंदे होते हैं, ताजरों के नुमाइंदे होते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर कराची उनके जो है ना रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
एक चीज़ जो है ना ऑक्शन होगी, ऑक्शन के बाद वो 10 kg है, वो 1000 रुपये की बिकी है, तो उसका सैंपल इस देश के वो 100 रुपये पर kg होगी। उसमें वेस्टेज है, ये पेराशेबल आइटम है, ये गलता सड़ता है, इसमें दाग ही निकलता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेस, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रिटेलर का, एक आदमी यहाँ से एक क्रेट लेके जाता है, डिफेंस में 150 रुपये किराया लगता है, फिर उसके शापर हैं, उसके दीगर जो है ना लेबर चार्जेस हैं। तो ये एक मैकेनिज्म था कि 20% टोटल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेस, मार्जिन ऑफ रिटेलर, ये 20% अगर ऐड करेंगे तो वो क्रेट बन जाएगा 1200 रुपये का, 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो से एक्सेस अगर वो वहाँ पे जाके 200 रुपये किलो बिकता है, 150 रुपये किलो बिकता है, तो उसको चेक करना एसीज का काम है, डीसीज का काम है और कमिश्नर कराची का काम है, वो मेरा काम नहीं है। आपने देखा होगा पूरी मार्केट में, आप सर्वे कर लें और आप जाके शहर में देखें तो यही 300 बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल वजह है। और ये अभी हमने जब शुरुआत हमने किया और किन्नू के ऊपर हमने डिस्कस किया, स्ट्रॉबेरी पे किया, हमने केलों पे बात की, तो फ़र्क मार्केट के रेटों में और बाहर के रेटों में बहुत ज़्यादा है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो को टाइम दिया। और यही कह सकती हूँ मैं कि आप ये ना बोलें कि मीडिया आवाज़ नहीं उठाता। मीडिया अपने तौर पे हर चीज़ की आवाज़ उठाता है, आप लोगों तक पहुंचाता है, उनकी बात आप तक कन्वे करता है कि आप लोग शायद कहीं गफलत कर रहे हों, किसी गरीब का हक ना मारा जाए। इसी तरीके से अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो आगे भी हमारी आवाज़ जाए। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी पुलिस को ऐसी कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं की हुई होती कि वो अपने आप को भी सिक्योर कर सकें। और क्या होता है, ज़्यादा हमारे जवान अपनी जान से चले जाते हैं। इस मंडी के अंदर 110 कैमरे लगे हैं जिनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और मैंने देखा कि मॉनिटरिंग बिल्कुल क्लियर पिक्चर के साथ हो रही है। लेकिन इंसान मुस्तकिल बैठ के कैमरा ही तो नहीं दिखता रहता, और मुस्तकिल बैठ के एक काम नहीं कर सकते कि आप सर्चिंग कर रहे हैं तो मुस्तकिल वो करें। हमें हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। मंडी के अंदर भी पुलिस वालों को भी इतना सिक्योर आपको करना चाहिए कि वो अपनी भी हिफाजत कर सके और दूसरों की जान माल की भी हिफाजत कर सके। यहाँ पर मौजूद हैं चौकी इंचार्ज कामरान साहब, मैं उनसे बात करूँगी और पूछूंगी उनसे कि वो इस तरह यहाँ मंडी की सिक्योरिटी को किस तरह मैनेज करें। मुश्किलात का सामना हो रहा है, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अगर वो कोई अपने अफसरान को कोई मैसेज देना चाहे या कोई चीज़ की उनको ज़रूरत हो इस मंडी के अंदर, तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर बोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी हमारे IG साहब से और एडिशनल IG साहब से कि प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि लोग बहुत आराम से किसी भी पुलिस वाले की कंप्लेन कर देते हैं कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मुझसे रिश्वत ले ली, उसने मेरा FIR नहीं काटी, या गलत कर दिया, या पुलिस वाले ने हमें तंग करके रखा हुआ है, XYZ इस तरह के जो मसले मसाइल आते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती कि पुलिस बुरी है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक शो कर रही हूँ तो पुलिस को मैं उसके एक झंडे पे लगाना चाह रही हूँ, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सी जगह देखा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा नाजायज़ पुलिस के साथ कर सकते हैं। अभी जब मैं मंडी में एंटर हुई तो तरह तरह का लोग था, तरह तरह की गाड़ियाँ थी। अब आप मुझे बताएं, एक इंसान खड़ा होकर 100 लोगों को नहीं जज कर सकता कि 100 लोगों में से कौन सा बंदा ऐसा है जो इस वक्त आके हमारे साथ कुछ गलत कर जाएगा। टोटल कैश का काम है। टोटल यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, इतनी नफरी होना चाहिए कि एक एक दरवाजे के ऊपर हर 4 घंटे बाद आप पुलिस वाला चेंज करें, हर थोड़ी देर बाद आप उनको कैमरा मॉनिटर चेंज करें, आप उनको कोई सिक्योरिटी के लिए ऐसे आलात दें जिनसे वो हाथ से नहीं, उनसे अपने आलों के ज़रिए, आलात के ज़रिए उनको सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ों पर हमारे अफसरान को ध्यान देना पड़ेगा। मैं यकीनन जिस दिन में मेरा शो बहुत जल्द हमारे एडिशनल IG और IG साहब के साथ होने वाला है, मैं ज़रूर इन बातों को उनके साथ बैठ के हाईलाइट करूँगी कि हमारे जवानों की फ़िक्र करें, उनका ख्याल करें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत कीमती है। तो चलते हैं कामरान साहब से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे जवान बहुत कीमती हैं, और आप यकीन करें जब पुलिस में भर्ती हो रही होती है ना तो बहुत ज़्यादा जान निचोड़ते हैं, खून निचोड़ के अगले की जान पे आ जाती है कि रनिंग करनी है तो टारगेट रनिंग में जीतने का, रनिंग से फ्री हुए तो टारगेट है पुशअप लगाने का, तो पुलअप लगाने का। तो मैंने बहुत सारे ऐसे जवान लड़के देखे हैं जो ये सब कुछ करने के बाद रो रहे होते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं 1 में रह गया, 2 में रह गया। तो जब हमारा इतनी एफर्ट करके एक जवान एक पुलिस वाला बनता है तो हमारे अफसरान या हमारी रियासत को चाहिए उनके ऊपर कोई ना कोई इतनी नज़रसानी करे कि उनकी जानें इतनी नीलाम ना हो कि एक भी डकैत आए या एक भी कोई बंदा आए उनको गोली मार के चला जाए, और हम सिर्फ एक जाके ताज़ियत करके एक फूल देके और उसके घर में एक तोहफा देके, मिठाई का डब्बा देके हम कह देते हैं कि हमने बहुत अफसोस है कि हमारा जवान शहीद हो गया और शहादत के रुतबे में चला गया। हम ऐसी नौबत ही ना आने दें। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस मंडी के अंदर मज़ीद चीज़ें डेवलप करें ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत हो सके। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्जी मंडी की चौकी के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम मैडम, आप खैरियत हैं?
अल्लाह का शुक्र। आप बताइए यहाँ पर आप किस तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि नफरी तो मुझे नज़र नहीं आई बाहर बहुत। अच्छा मैडम, ऐसा है कि ये थाना साइड सुपर हाईवे की चौकी है और यहाँ पे नफरी अलहदा से हमें मिली हुई है। 60 नफरी चौकी के अंदर है जो सिर्फ मंडी में डिप्लॉयमेंट होती है और मंडी के सराउंडिंग में डिप्लॉयमेंट होती है उसकी। 2 मोबाइलें अफसरान ने स्पेशल मंडी के लिए दी हुई हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं हाईवे और मुल्हिका आबादियों में। और उसके अलावा हमारे पास बाइक्स हैं, गेटों पे हमारी नफरी है, मंडी के दोनों गेट्स हैं, फ्रूट सब्ज़ी, इस पे नफरी प्रॉपर 24 घंटे डिप्लॉयड होती है। बैक साइड पे टूटी दीवार की 2 जगहें हैं, वहाँ पे प्रॉपर नफरी भी डिप्लॉयड होती है और 1 बाइक गश्त, 4 सिपाही मंडी के अंदर सराउंडिंग 24 घंटे गश्त करते हैं। साहब, आपको नहीं लगता जिस हिसाब से यहाँ पे कैश का काम है, टोटल कैश का काम है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से कैश का काम होता है, तो आप 1000 तरह का लोग भी आता है, हर नया चेहरा आता है, ज़्यादा हर किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि वो किस मकसद से आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे 60 या 70 नफरी कम है? अगर 100 गज की ये जगह है तो वो 100 एकड़ की अगर ये जगह है तो अब वो तो देखें, नफरी का इशू ये है कि हमें सब चीज़ों को जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही उसको हमें मैनेज करना होता है। नफरी अफसरान देते रहते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो 40-45 नफरी थी, हमें नफरी दी गई है, 15-20 बंदे हमें एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। अभी जैसे रमज़ान आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, रश होता है बहुत ज़्यादा जी, अक्सर हाईवे पे भी रश होता है, तो उसके लिए हमारे जो अफसरान हैं वो ट्रैफिक के भी एहलकार देते हैं अलहदा से हाईवे पे गेटों के लिए, और हमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अलहदा से 4-5 मोबाइलें जो हाईवे पे पिकटिंग लगती है, और मंडी के अंदर के लिए भी 30-40 जवान मिलते हैं। मतलब आप अपनी सिक्योरिटी या अपने जवानों की तादाद से आप मुतमईन हैं? आपको नहीं लगता कि मजीद आपको नफरी और प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कोई और आगे जाके हादसाती मामला ना बने? नहीं, ओवरऑल नफरी की सूरत हाल मुनासिब है। अभी मुझे 3 महीने होने वाले हैं यहाँ पे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक के हुक्म से यहाँ कोई एक स्नैचिंग की वारदात हुई थी मंडी के अंदर, वो भी हमने विद इन अभी उसको रिकवर कर लिया था, 26 लाख हमने उसमें रिकवर भी किया था। ठीक है। बाकी कोई वारदात यहाँ रिपोर्ट नहीं हुई मंडी के अंदर, तो उसके अलावा कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई, ना ही कोई हमारे इलम में। सराउंडिंग में भी हाईवे पे भी लोग आपको परेशान करते हैं, यहाँ का क्राउड आपको तंग करता है, कंप्लेन्स आपके पास ज़्यादा होती है, या पीसफुल माहौल रहता है? यहाँ के लोग किस तरह, क्योंकि देखिए हर तरह का इंसान है, हर जबान का बंदा है, और हर इंसान अपने अपने में पूरा अपने आप को एक वो समझता है ना, डॉन टाइप, तो किस तरह आप इन सबको लेके चल रहे हैं? असल में मंडी ऐसा है कि यहाँ ज़्यादातर कारोबार जो होता है वो कैश पे होता है। डेली बेसिस पे लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और डेली बेसिस पे ही कैश पे कारोबार होता है। इसमें मंडी के अंदर बहुत सारे बैंक्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी कि कैश ले जाने और लाने में मसला हो, क्योंकि हर जगह मंडी में बैंक बने हुए हैं, तो करीबी अपनी ब्रांचेस में बैंक दे देते हैं। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो क्योंकि ज़ुबानी डील करते हैं तो अक्सर उनमें लेन देन के मसाइल होते रहते हैं, क्योंकि उसमें कोई लिखत पढ़त नहीं होती, ज़ुबानी खातों में एक दूसरे को दिए जाते हैं, वो आते रहते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर यहाँ बातचीत से वो मसले हल हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, ज़्यादातर हल हो जाते हैं। FIR पे नहीं जाते लोग? FIR में बहुत कम जाते और हैं। अगर FIR पे आते तो आप थाने में फॉरवर्ड कर देते हैं? जी, वो थाने में FIR होती है, उसको प्रॉपर फिर इन्वेस्टिगेट। ठीक है, थैंक यू सो मच कामरान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, और अपनी जॉब की हुदूद में रह के जवाब दिया। ज़ाहिरी बात है उनको पता है मेरी मैंडेट कितनी है, मुझे कितना बोलना चाहिए और कितना मैं बोल सकता हूँ कि मेरी कोई बात से मेरा कोई अफसर भी नाराज़ ना हो। लेकिन मैं पर्सनली अपने शो के ज़रिए एक नए पहलू के ज़रिए आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी बाला अफसरान से कि प्लीज़ इनको मज़ीद सिक्योरिटी फ़राहम करें, इनको मज़ीद सिक्योर करें, यहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे ये भी अपने आप को महफूज कर सकें और आवाम को भी महफूज कर सकें। ये थे मंडी के हालात जिसके ऊपर हमने बात की, यहाँ के लोगों से भी, आवाम से भी बात की, इंतज़ामिया से भी बात की और चौकी इंचार्ज से भी हमने बात की। और यहाँ पर बैंक भी मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, यहाँ पर दुकानें भी मौजूद है, ताजिर भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरे एक आवाम की हैसियत से यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों की कमी नज़र आती है। रोड नहीं है, 1000 गज एकड़ के ऊपर ये पूरी की पूरी मंडी में 60 पुलिस वाले हैं, जिससे आवाम मेरे नहीं ख्याल से कि सिक्योर होती है। आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चीज़ें मंडी के हिसाब से भी महंगी हैं और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इंतज़ामिया के पास खातिर ख्वाह कोई ऐसा जवाब नहीं था कि हम उस पर मुतमईन हो सकते हैं। वो उल्टा हमसे ब्लेम कर रहे हैं कि जब टमाटर 240 होता है तो आप लोग मीडिया वाले बोलते हैं और जब 60 रुपये होता है तो आप लोग नहीं बोलते। देखिए ये हमारा बोलने का काम नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं और बुरे भी बनते हैं, क्योंकि मीडिया तो बदनामी है। जब काम आता है तो मीडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं आता तो बदनाम होता है। बहरहाल हम चाहेंगे कि हमारी सब्ज़ी मंडी, हमारी फ्रूट मंडी बेहतर से बेहतरीन हो। एक एशिया की अगर बड़ी मंडियों में शुमार होती है तो एशिया की बड़ी मंडी के साथ साथ एक आइडियल मंडी भी नज़र आए, जिसके अंदर लोग अगर आएँ तो बोलें कि हम एक मंडी से गुजरे, तो मंडी नहीं, एक ऐसा हमें लगा कि हम किसी मार्ट से गुजर के आएँ।
इसीलिए लोग ज़्यादातर रुझान अपना करते हैं मार्टों में जाएं, वहाँ से चीज़ें खरीदें, क्योंकि वहाँ पे साफ़ होती हैं, तरीके से चीज़ होती है, कचरा नहीं होता। तो मंडी को भी सफाई की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को इसके ऊपर नज़रसानी करना चाहिए। आप टैक्सेस ले रहे हो, करोड़ों की मद में ले रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है और आप अगर ये बोलो कि वो पैसा आगे जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमारी आवाम को अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए और खुदा के वास्ते ये महंगाई अपनी कम करें, क्योंकि रमज़ान का आगे महीना आ रहा है। कोशिश करें कि हर गरीब और हर अमीर बंदा इस फल को खा सके, हर गरीब का बच्चा फल खाए, फ्रूट चाट को एंजॉय करें। हमारा शो देख रहे हैं, उसके अंदर कोई राय देना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे PTCL नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमें अपनी राय से आगाह करें और मज़ीद हमारे लिए कोई ऐसा प्रोग्राम तजवीज़ करें जिसके पर हम जाएँ, बात करें और आप लोगों को आगाही दें और आप लोग को मुतमईन कर सकें। मेरे प्रोग्राम के ज़रिए अगर आपके लिए कोई भी आसानी पैदा हो सकती है तो प्लीज़ आप हमसे बिला झिझक बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और हमारी तरक्की की दुआ करते रहेगा। फ़ी अमान।